हम मिडिल क्लास लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, है ना? लेकिन फिर भी वो जो अमीर बनने वाला सपना है, वो अक्सर सपना ही क्यों रह जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन 5 छुपी हुई गलतियों को डिकोड करेंगे जो जाने अनजाने हमें सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने ही नहीं देती। जरा इस बात पर सोचिए, दिन रात एक करके काम करना, एक अच्छी खासी सैलरी कमाना और फिर भी एक अच्छी वेल्थ खड़ी करने में चूक जाना, ये अपने आप में कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम वर्सेस वेल्थ इल्यूजन की। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ पैसा कमाने और उस पैसे को असल में बचाकर वेल्थ बनाने के बीच का फर्क समझना होगा। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। होता क्या है ना, हम अक्सर फाइनेंशियल सर्वाइवल को ही फाइनेंशियल प्लानिंग मान बैठते हैं। देखिए, अगर आप अपनी ईएमआई चुकाने के लिए अपनी अगली सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सर्वाइवल है। सच्ची अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आपकी हर महीने की इनकम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने खर्च करने से पहले एसेट्स का कैसा स्ट्रक्चर तैयार किया है। और इसी बात को द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप मैथ में कितने बड़े जीनियस हैं, बल्कि ये पूरी तरह से आपके बिहेवियर यानी आपके रोजमर्रा के व्यवहार पर डिपेंड करती है। अब बढ़ते हैं द लाइफस्टाइल एंड सेविंग्स ट्रैप की तरफ। यहाँ हम उन 2 सबसे बड़ी गलतियों को अनकवर करेंगे जो अक्सर तब होती हैं जब फाइनली हमारी इनकम बढ़नी शुरू होती है। मिस्टेक नंबर 1, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत जल्दी अपग्रेड कर लेना। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इंक्रीमेंट हमें अपनी कड़ी मेहनत का रिवॉर्ड लगता है, लेकिन असल में हम करते क्या हैं? हम अपनी सेविंग्स के मार्जिन को हमेशा के लिए ऊंचे फिक्स्ड खर्चों में बदल देते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये हमारी बायोलॉजी की बहुत बड़ी कीमत है। एक एवरेज घर हर साल लगभग इतनी बड़ी रकम सिर्फ अनप्लान्ड और इम्पल्सिव शॉपिंग में उड़ा देता है। और ये सब क्यों? सिर्फ हमारे दिमाग के डोपामाइन साइकिल की वजह से। हमें बस वो तुरंत वाली खुशी चाहिए होती है। और यहीं से होती है मिस्टेक नंबर 2। पैसा ज्यादा कमाने से हमारी पुरानी बुरी आदतें अपने आप नहीं सुधरती। हम अक्सर पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। पैसा बस सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, जबकि उसे शुरुआत से ही एक अनुशासित इन्वेस्टिंग हैबिट के जरिए कंपाउंड होना चाहिए था। नेक्स्ट है ईएमआई कल्चर एंड फेक एसेट्स। चलिए गलतियों के अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, जो आज के टाइम के सबसे खतरनाक इल्यूजन पर फोकस्ड है, लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेना। आजकल ये बाय नाउ पे लेटर का कल्चर हर जगह है। ये पेमेंट फ्रैगमेंटेशन की साइकोलॉजी पर काम करता है। मतलब एक बड़ी और डराने वाली कीमत को छोटी छोटी ईएमआईज में तोड़ देना। इससे हमारा सवाल ये नहीं रहता कि क्या मैं ये सामान अफोर्ड कर सकता हूं, बल्कि हम सोचने लगते हैं, क्या मैं इसकी ईएमआई दे सकता हूं? इंसानी दिमाग कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमें पैसा खोने का दुख उसे पाने की खुशी से 2.25 गुना ज्यादा होता है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। लेकिन ये जो नए जमाने के क्रेडिट कार्ड्स हैं ना, ये हमारे इस नेचुरल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बाईपास कर देते हैं, क्योंकि खर्च करते टाइम हमें वो दर्द फील ही नहीं होता। तो मिस्टेक नंबर 4 है ओनरशिप को सक्सेस मान लेना। मिडिल क्लास माइंडसेट अक्सर उन चीजों को खरीदता है जिनकी वैल्यू वक्त के साथ गिरती है, जैसे महंगे गैजेट्स या कार्स, सिर्फ सक्सेसफुल दिखने के लिए। जबकि वेल्थ बनाने वाला माइंडसेट स्टॉक्स या रियल एस्टेट जैसी एप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदता है, असल में सक्सेसफुल होने के लिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म थिंकिंग पे। ये जो लगातार खर्च करने और फिर कर्जा चुकाने का साइकिल है ना, ये हमारी 5वीं सबसे बड़ी गलती के लिए स्टेज तैयार कर देता है। स्टडीज बताती हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारे दिमाग की इतनी एनर्जी खींच लेता है कि हमारा कॉग्निटिव फंक्शन 13 आईक्यू पॉइंट्स तक गिर जाता है। समझ लीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कई रातों से ठीक से सोए न हो। दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिना किसी इमरजेंसी फंड के लोग बस 30 दिन के सर्वाइवल लूप में फंस कर रह जाते हैं। अचानक कोई क्राइसिस आ जाए तो पैनिक होना तय है। ऐसे में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के बारे में कोई स्ट्रैटेजी बनाना तो लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। इसलिए एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना और गोल पोस्ट को फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना पैसा काफ़ी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप बस भागते रहेंगे और लालच के चक्कर में आपका गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहेगा। चलिए इसे रियल लाइफ स्टोरी अंकित के जरिए और बारीकी से समझते हैं। ये सारी बिहेवियरल गलतियां असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं।
10 साल बाद का आउटकम देखते हैं। अंकित की वो नुकसान न पहुंचाने वाली छोटी छोटी ईएमआई और हाई लाइफस्टाइल खर्चों ने उसे अच्छी खासी सैलरी के बावजूद खाली हाथ छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ मीरा ने अपने खर्चे कंट्रोल किए, गोल्स क्लियर रखे और नतीजा अर्ली रिटायरमेंट के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस तैयार हो गया। अब आते हैं सोल्यूशन पर, द अल्टीमेट फाइनेंशियल फिक्स। सबसे अच्छी खबर यह है कि ये सारी की सारी बिहेवियरल मिस्टेक्स हैं। इसका मतलब है कि एक सही और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ इन्हें पूरी तरह से सुधारा जा सकता है। तो एक मजबूत डिफेंस कैसे तैयार करें? कोई भी चीज खरीदने से पहले उसे इस 3 फिल्टर रूल से टेस्ट करें। स्टेप 1, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ चाहत? स्टेप 2, इसका मेरी सेविंग्स पर क्या असर पड़ेगा? और स्टेप 3, क्या मैं इस ईएमआई को बीच में आसानी से बंद या प्रीपे कर सकता हूं? ये सिंपल सा रूल आपको तुरंत होने वाले लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचा लेगा। इसके बाद एक ऑटोमेटेड और सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी है, ताकि आपको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे ना रहना पड़े। हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को तुरंत खत्म करें, 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लें, अपनी मंथली एसआईपी ऑटोमेट करें और अपने पैसे को इक्विटी, डेट और गोल्ड में डाइवर्सिफाई करें। ये कोट इस पूरे बदलाव को बहुत ही शानदार तरीके से समेटता है। जिस दिन मिडिल क्लास लोग सिर्फ सैलरी के पीछे भागने के बजाय उन सिस्टम्स की इज्जत करना सीख जाएंगे जो असल में पैसे को बढ़ाते हैं, बस उसी दिन से सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगली बार जब भी आप अपना पैसा खर्च करने जाएं, तो खुद से पूछें, आखिर आप असल में क्या बना रहे हैं? क्या ये खरीदारी आपकी आज़ादी बढ़ा रही है या सिर्फ आपकी ज़िंदगी जीने की कीमत को और महंगा कर रही है?